Hello everyone. So this is the 13th February newsletter journal, okay, and we have these topics and also prelims bites. So let's start. Intermarriages can reduce caste tensions. Okay, so Supreme Court in a recent judgment said that intermarriages can reduce caste tensions. तो ये एक रिसेंट जजमेंट में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा करने से कास्ट टेंशन्स जो है, आपको पता है हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत ही बड़ा एक रोग है जिससे कि लोगों की जिंदगियां भी खराब हुई हैं और ये कितने ही जिंदगियों में बाधा बना है आगे बढ़ने के लिए, या फिर लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है कास्टिज्म को लेकर। तो ये चीज हमें कम करनी चाहिए, ये टेंशन हमें कम करनी चाहिए। तो इसका एक इलाज, इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ये भी है कि अगर इंटर मैरिजेस हों तो उससे कास्ट टेंशन्स बहुत कम होगी। और हमारे जो फोर फादर्स थे जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनका भी ये सपना था कि ये कास्ट टेंशन्स खत्म हो। तो उन्होंने बोला था अपनी किताब में कि आई एम कन्विंस्ड दैट द रियल रेमेडी इज इंटरमैरिज। मतलब अगर इंटरमैरिज होगी तो इससे अच्छा कोई रेमेडी है ही नहीं। एंड so fusion of blood can alone create the feeling of being kith and kin, and unless this feeling of kinship, of being kindred becomes paramount, the separatist feeling, the feeling of being aliens created by caste will not vanish. तो ये उनका कहना था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारे पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। They are showing us the way forward to reduce caste and community tension in India. Okay, वो इंटरमैरिजेस करके हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, मतलब हमेशा से यही एक सॉल्यूशन था। एंड जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है कास्ट को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, तो वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसी के भी डेवलपमेंट में या फिर ग्रोथ में, है ना। तो सोसाइटी जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो है कि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे आर वेरी they have enough knowledge and they know what is right and wrong for them if they are educated, and also कि एजुकेशन के साथ साथ सही और गलत का चुनाव करना भी उनको पता है। तो इस वजह से उनको ये फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो खुद तय कर सके, खुद चुन सके अपना जीवन साथी। एंड ये इसमें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। एक्सेसिव एल्कोहल कैन कॉज इरिवर्सिबल चेंजेस टू डीएनए, ठीक है। तो एक पब्लिश की गई थी एक स्टडी ऑनलाइन जिसका नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, ओके, अबाउट एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। उससे जो चेंजेस होते हैं डीएनए में वो इरिवर्सिबल हैं, ओके, दे कांट बी रिवर्स्ड। एंड ये जो निमहंस है, ठीक है, रिसर्चर्स हैं जो निमहंस के, इट इज कॉमन नॉलेज दैट दिस कंजम्पशन इज बैड फॉर हेल्थ। ऑब्वियसली एल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ये जो एजम्पशंस हैं, ठीक है, कि ऑल द डैमेज कि अगर किसी बंदे ने कंजम्पशन करा है पास्ट में और अगर आगे वो बंद कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट कैन बी डन राइट और ये सही हो सकता है। अगर उसने पहले किया है तो देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट योर डीएनए, ओके। तो ये इसमें बोला गया है। एंड ये जहां पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस में इवन परसिस्ट व्हेन अल्कोहल इज नो लॉन्गर कंज्यूम्ड। सो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल्दो वी इनहेरिट जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, उनका जो एक्सप्रेशन है, ओके, that is regulated in a unique manner in each person, okay, and exposure to alcohol affects the pattern of gene expression and may explain some systematic complication. तो how it works, जो alcohol है is rapidly metabolized in the body and इसके जो दो कार्बन एटम्स है वो सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं and that can react with many other chemicals including DNA, ठीक है। तो ये जो चेंज है इट कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन्स और इसके टॉक्सिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और इट इज फाउंड दैट केमिकल चेंजेस जो होते हैं डीएनए में दे आर एसोसिएटेड विद एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, ओके। एंड द स्टडी कंक्लूडेड दैट इन हेवी ड्रिंकर्स, मतलब जो बहुत ज्यादा जिनको शराब की लत है, इवन व्हेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग, ये जो लेवल्स हैं
नॉन ड्रिंकर्स के वो वापस नहीं किए जा सकते. जो केमिकल चेंजेस है वो एसोसिएटेड विद अल्कोहल आर नॉट टेम्पररी. ओके, सो अर्ली ड्रिंकर्स का बताया गया है कि इनमें इतना ज्यादा नहीं दिखा अफेक्ट, लेकिन जो जिन्होंने पहले कम एज में स्टार्ट किया था वर मोर प्रोनाउंस्ड इन दोज. सो जो अर्ली जिन्होंने पहले ही ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी उनमें ये चेंजेस ज्यादा दिखे हैं. दे आर मोर प्रोनाउंस्ड. ओके, एंड ये बोला है कि स्टार्टिंग टू ड्रिंक अर्ली में फिजिकली ऑल्टर मैनी जीन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द ब्रेन. तो ड्रिंकिंग करना कितना ज्यादा हार्मफुल है ये एक रिसेंट स्टडी में हमें बताया गया है. एंड ब्रेन डेवलपमेंट पे एंड मैच्योरेशन पे भी इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट. ओके, सो गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू लेजिस्लेचर. तो जो लॉ मिनिस्टर है हमारे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने लोकसभा में बोला कि एक जो प्रिंसिपल है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है ना, जो भी बेसिक चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओके, और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि कितने सारे केसेस में बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता है. एंड इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ही सेड दैट जस्ट एज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है अगर वो एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है. ओके, एंड ही असर्टेड दैट गवर्नेंस ऑन लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. और उन्होंने जुडिशरी को भी बोला टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन एक्सेप्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? इट इज अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स आर नॉट कंसंट्रेटेड इन वन बॉडी. मतलब हर किसी की पावर सेपरेट की गई हैं. ओके, एंड उनके डिफरेंट ब्रांचेस दिए गए हैं. ठीक है, एंड ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम इंप्लाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स? दे आर आर्टिकल 50, आर्टिकल 122, आर्टिकल 212, आर्टिकल 53, 154 एंड 361. ये आर्टिकल्स याद कर लेना, देख लेना अच्छे से पॉलिटी की किताब में कि अच्छे से क्या बताया गया है इन आर्टिकल्स में. ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021. तो लोकसभा ने अभी पास किया है ये बिल, एंड इसने की पॉइंट्स क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो ये जो बिल है इट सीक्स टू अमेंड द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. ठीक है, जिसमें सो एज टू इनेबल ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स इन सर्टेन केसेस and specify by regulation the qualification, experience and norms for accreditation of arbitrators. इसमें जो बोला गया है कि इसमें इंश्योर करते हैं स्टेक होल्डर पार्टीज जो है वो एक अनकंडीशनल स्टे जो है अवार्ड्स पे वो उन्हें मिल सकता है. ओके, जहां पर भी फ्रॉड या करप्शन का लग रहा हो कि यहाँ पे फ्रॉड और करप्शन हो रहा है. ठीक है, एंड ये जो 8th शेड्यूल है हमारे ऑफ द एक्ट, इसमें बिल में जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, that contained the necessary qualification for accreditation of arbitrators, उसको हटा दिया गया है. ठीक है, वो खत्म हो चुका है. और इसमें एक नया प्रोविजन सेक्शन 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट एंड विल कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम October 23, 2015. यहाँ पे एक ऐड किया गया है सेक्शन 36. ठीक है, सो ये जो अमेंडमेंट है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड इज दैट अ प्रमा फेसाई केस इज मेड आउट दैट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच इज द बेसिस ऑफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन, इट विल स्टे द अवार्ड अनकंडीशनली. मतलब ये जो अवार्ड है इसको अनकंडीशनली स्टे लग जाएगा. ठीक है, एंड डिस्पोजेबल ऑफ द चैलेंज मेड टू द अवार्ड अंडर सेक्शन 34. ठीक है, सो प्रोस क्या है कि इट वुड ब्रिंग अबाउट पैरिटी अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, एक पैरिटी आएगी सारे स्टेक होल्डर्स में. एंड मिसयूज जो होता है प्रोविजन का, है ना, जो भी प्रोविजंस के मिसयूज होते हैं उनको चेक करेगा. ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इसमें जो स्पिरिट ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन है ना, एंड डिटेरियोरेट रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्सेस एज इंडिया ऑलरेडी लैग्स बिहाइंड, इन पे अफेक्ट पड़ेगा मेक इन इंडिया कैंपेन पर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर. ओके, एंड इंडिया जैसा कि हमें पता है एम्स टू बिकम अ हब ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जो चेंजेस होंगे, रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट कुड टेक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑनवर्ड्स. तो ये ज्यादा टाइम भी लग सकता है इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व होने में. ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं
आपको टॉपिक अगर समझना हो तो एक बार और पढ़ लेना, एक बार और सुन लेना। क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शंस इन स्टेप विद इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो ये जो क्लाइमेट एडेप्शन समिट है, ठीक है, ये याद कर लो। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें आपको न्यूज में दिखती है, करंट अफेयर्स में दिखती है, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये होस्ट किया गया था नीदरलैंड्स द्वारा जनवरी 25-26 को, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली गई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉर कलेक्टिव एक्शन। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट होता है तो वो एक कलेक्टिव एक्शन के लिए ही होता है, टू रियलाइज अ मोर क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर। क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई एक कंट्री या दो कंट्रीज नहीं, अगर यहाँ पे सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट जो है हमारा वो बद से बदतर होता जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबका कलेक्टिव एक्शन चाहिए, तभी जाके कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। एट द समिट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि रीअफर्म द कमिटमेंट टू एम्बिशियस एंड प्रैक्टिकल एक्शन टू कॉम्बैट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एट होम। ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया है कि उन्होंने कौन कौन से एक्शंस लिए हैं, ओके। एंड ये जो बुश फायर्स हुए थे, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ट्रेडिशनल इंडिजिनियस नॉलेज अबाउट द लैंड विद मॉडर्न साइंस। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा जो ट्रेडिशनल इंडिजिनियस नॉलेज है उसको मॉडर्न साइंस के साथ लेकर आना एक साथ, ताकि हम जो भी हमारी क्लैमिटीज है, जो भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्लाइमेट से रिलेटेड, तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे है एंश्योरिंग रेजिलियंस एफर्ट्स मेड बाय ऑस्ट्रेलिया टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया है 1500 करोड़ टू मेकिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलियंट टू ड्रॉट एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स, ओके। और 200 करोड़ रुपए बुश फायर रिकवरी एफर्ट्स, ये जो भी यहाँ पे दिया गया इन्हें पढ़ लेना। वैसे डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, बट इनके इनिशिएटिव्स जो है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें भी एक एग्जाम्पल मिल सकता है, हमें एक रेफरेंस मिल सकता है कि हम भी कैसे क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट रेजिलियंट एक्शंस ले सकते हैं, ओके। तो ऑस्ट्रेलिया ने 150 करोड़ भी बोले कि 2020 से 25 तक ये ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग करेंगे, ओके। सो efforts jointly taken by Australia and India, एक है coalition for disaster resilient infrastructure which was spearheaded by India's Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इनिशिएटेड बाय इंडिया, ओके। एंड टू एनहांस ईच कंट्रीज वाटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसमें भी इन्वेस्ट कर रही है फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऑफ टुमारो, एंड एमिंग एट लेवरेज ₹7,000 करोड़ ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रोड मैप है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू इन्वेस्ट इन दी टेक्नोलॉजीज, ओके। एंड पार्टनरशिप आर की, जैसा कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप्स, कलेक्टिव एक्शंस आर वेरी क्रूशियल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ओके। तो ये सब चीजें बताई गई हैं, एंड आप इन इनिशिएटिव्स को याद कर लेना, जो भी इनिशिएटिव है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया क्या क्या कर रहा है काम, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें रट लो, बाकी को आप नहीं भी पढ़ो तो चलेगा। प्रीलिम्स बाइट्स, जल अभिषेकम कैंपेन, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है एक वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। जैसे जल से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाटर से रिलेटेड है, जिसमें 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। एंड इसका इंटेंशन क्या है, वाटर फॉर एवरी फार्म एंड वर्क फॉर एवरी हैंड। सो ये ध्यान रखना। इसरो ओपन सैटेलाइट टेस्टिंग सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर। सो इसने UR राव सैटेलाइट सेंटर जो है फॉर टेस्टिंग सैटेलाइट डेवलप किया है प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 सैटेलाइट जो इंडियन स्टार्टअप्स है, स्पेस किड्स इंडिया एंड पिक्सेल, वहां टेस्ट किए गए थे, ठीक है। ये है सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है ये एक। एंड बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया 2021,
ये हमेशा 13 फरवरी को मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपको पता है कौन है, ओके। एंड दिस ईयर नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 142nd बर्थ एनिवर्सरी। ये 1879 में इनका जन्म हुआ था एंड इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। एंड सबको पता है ये फ्रीडम फाइटर हैं थी, एंड ना ही सिर्फ फ्रीडम फाइटर बट शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, ओके। एंड वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, ठीक है। थीम क्या था? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, एंड इट वाज द डे वाज प्रोक्लेम्ड इन 2011 एंड ये इंपॉर्टेंट है बस। और आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2021, ये हर साल मनाया जाता है इंडिया में ऑन February 12, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्टिमुलेटिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन द कंट्री। ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। नाउ 14 फरवरी, करंट अफेयर्स। Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2021. So during a discussion on this bill 2021 in Lok Sabha, Home Minister जी ने बोला कि government would restore full statehood to Jammu and Kashmir at an appropriate time, ठीक है। ये जो हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो बंटवारा किया है अभी, मतलब इनको जो नया स्टेटस मिला है, बोला गया है कि इनको वापस से हम एक स्टेटहुड देंगे सही समय पर, ठीक है। तो ये जो बिल है अमेंड करता है, अमेंड्स द J&K Reorganization Act 2019 that bifurcated the former state into union territories of J&K and Ladakh। आपको पता है कि ये यूनियन टेरिटरीज में बदल गया है स्टेटहुड इसका स्टेटस, लेकिन इसको अमेंड करेगा ये, ठीक है। एंड बिल सिक्स टू मर्ज ऑल द इंडियन सर्विसेज एंड J&K कैडर विद द अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर, ठीक है। इन कैडर्स में इनको मर्ज किया जाएगा एंड इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं उनको हम डेप्यूट कर सकते हैं और फ्रॉम अदर यूनियन टेरिटरीज टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K, एंड ये ऑलरेडी एज एन ऑर्डिनेंस इन फोर्स है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Detailed genome map of malaria vector. So the researchers included those from TIGS and the Institute of Bioinformatics and Applied Biotechnology have unveiled the detailed genome of the malaria mosquito vector. उन्होंने reveal किया thousands of new genes vital for the development of genetic control strategies of disease transmission. So CRISPR technology के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या है? एक gene editing tool है which allows researchers to easily alter DNA sequences and modify gene functioning, ठीक है। तो इससे क्या होता है? DNA सीक्वेंसेस को ऑल्टर किया जाता है और मॉडिफाई भी किया जाता है। सो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ये बहुत हेल्प मिलेगी हमें इसमें। ये जो डिटेल जीनोम मैप है मलेरिया वेक्टर का इसमें, एंड एनोफिलिस स्टेफेंसी इज अ न्यूली अपग्रेडेड जीनोम प्ले की रोल्स इन ब्लड फीडिंग and metabolism of ingested blood meal, reproduction and immunity against microbial parasites. तो इंडिया का जो एक टारगेट है टू एलिमिनेट मलेरिया इज बाय 2030, ठीक है। तो ये दो चीजें आप हैं इनको याद कर लो। ये क्या है कि इट इज अ न्यू अपग्रेडेड जीनोम प्ले, ठीक है, जीनोम, एंड इट प्ले की रोल्स इन ब्लड फीडिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ इंजेस्टेड ब्लड मील, रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट माइक्रोबियल पैरासाइट्स, ठीक है। Now nanophotonics, Hyderabad scientists manipulate tiny crystals. So it is a qualitative nanophotonics। क्या होता है? ये qualitative emerging field है जहां पे aim क्या होता है? To go beyond electronics and build up circuits driven entirely by photons. Photons क्या होते हैं? Light, okay, and ये हमारा एम है। इन नैनोफोटोनिक्स का एम है कि इसे बियॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाना है एंड ऐसे सर्किट बनाने हैं दैट आर ड्रिवन एंटायरली बाय फोटोन्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन याद कर लो। एंड ये जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आर नॉर्मली रिजिड स्टिफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उन्होंने दिखाया है कि इट कैन बी स्लाइस्ड एंड इवन बेंट यूजिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो नैनोफोटोनिक्स से हम मैनिपुलेट कर सकेंगे विद प्रिसिजन एंड कंट्रोल,
ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिसिजन और कंट्रोल आएगा इसमें। अगर ये सक्सेसफुली डेवलप हो जाती है तो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ मिनिएचराइजेशन आएगा। ठीक है, मतलब हम मिनिएचराइजेशन कर सकते हैं बहुत लेवल तक, एंड इट विल पेव द वे टू ऑल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी सच एज प्लायबल वेरेबल डिवाइसेस ऑपरेटेड बाय लाइट एंटायरली। ठीक है, लाइट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, और इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि कैसे ये जो क्रिस्टल्स है कैन बी लिफ्टेड, बेंट, मूव्ड, ट्रांसफर्ड एंड स्लाइस्ड यूजिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ठीक है, एंड ये जिक्सो पजल है, उसको भी दे एड अ क्रूशियल पीस टू जिक्सो पजल ऑफ बिल्डिंग एन ऑर्गेनिक फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और ओपिक। ओके, सो ये जो क्रिस्टल्स हैं दे आर जनरली मिलीमीटर टू सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, वर बेंट यूजिंग हैंड हेल्ड ट्वीजर्स। तो ये बताया गया कैसे किया गया था, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो माइक्रो रेजोनेटर्स के बारे में बताया है यहाँ पे कि ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है, इट हैज एक्सटेंडेड द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी टेक्निक टू डेलिबरेटली मूव, बेंड, स्लाइस और क्लीव और ट्रांसफर माइक्रो साइज्ड वेव गाइडिंग क्रिस्टल्स. So they have also shown how other crucial elements needed for nanophotonics can be developed using this technique. मतलब और भी crucial elements जो हैं, जो चाहिए हमें nanophotonics से, वो भी हम develop कर सकते हैं micro resonators के द्वारा. ठीक है, ये सब चीजें बताई गई कि हम क्या क्या कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या है कि ये जो फील्ड है, द फील्ड इज इन इट्स इन्फेंसी एंड रिजल्ट्स आर क्वालिटेटिव. अभी ये शुरू किया गया रिसर्च इस पे, तो और जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव है. और ये आगे चलकर यहाँ पे प्लानिंग है हाई डेंसिटी फोटोनिक सर्किट्स बनाने का यूजिंग ऑर्गेनिक, पैसिव, एक्टिव एंड एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म. ये बहुत ही जो डेवलपमेंट हुई है दैट इज वेरी क्रूशियल. एंड यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक एरिया है विल गेन मोमेंटम विद अराइवल ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर मटेरियल्स विद एक्साइटिंग मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल एट्रीब्यूट्स, एंड इम्प्रूवमेंट होगा माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में. ठीक है, नाउ बाइट्स. मारियो ड्रगी स्वर्न इन एज इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इनकी डिटेल्स. एंड मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, द 3-day मांडू फेस्टिवल बिगेन एट द हिस्टोरिक टाउन ऑफ मांडू, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश. ठीक है, एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. जैसा कि हमको पता है, each and every aspect of ancient Mandu city ranging from music, history, heritage, food. ठीक है, कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स ICICI लोम्बार्ड ने निकाला है ये. इट इज इंटेंडेड टू बी अ यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स that spans industries and companies. ठीक है, now BL Leserte. Indian astronomers have reported one of the strongest flares from a feeding supermassive black hole, okay, Blazar, जिसे हम BL Leserte भी बोलते हैं, analysis of which can help trace the mass of the black hole and the source of this emission. तो ये नाम याद कर लो आप, और इसका क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख लो. ब्लैक होल से रिलेटेड है. ओके, एंड इट कैन हेल्प ट्रेस द मास ऑफ द ब्लैक होल, एंड जो सोर्स होता है इसके एमिशन का, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी. तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर है, ठीक है, फ्रॉम अ फीडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल और ब्लेजर. 15th February, अर्जुन MK-1A टैंक, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक जो है वो आर्मी को हैंड ओवर किया है इन अ फंक्शन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई. तो इनके फीचर्स क्या हैं इसके? इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, ये यूनिट है DRDO की. एंड द टैंक ये जो है वो नदन बॉर्डर्स में इसका हम इस्तेमाल करेंगे टू कीप द नेशन सेफ. एंड दिस शोकेसेस इंडियाज यूनाइटेड स्पिरिट, भारत एकता दर्शन. ठीक है, एंड ये अलग है अपने कंटेम्पररी मेन बैटल टैंक से. एंड ये एक वेपन प्लेटफॉर्म है विद सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन एंड क्रू कंफर्ट विद 14 मेजर अपग्रेड्स ऑन अर्जुन MBT MK-1. ठीक है, ये जो है इसमें 14 मेजर अपग्रेड्स करके हमें अर्जुन MK-1A टैंक मिला है. ठीक है, fossils of Dickinsonia found at Bhimbetka.
ये एक फॉसिल मिला है, इसमें इसके भीमबेटका जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट है, एंड ये जो फॉसिल है 17 इंचेस लॉन्ग है, और ये क्या है, इट इज एन एक्सटिंक्ट जेनस ऑफ बसल एनिमल दैट लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये आप पढ़ लेना, एंड प्लीज हैव एन आइडिया अबाउट दिस। ओके, सो फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट। अशोक दलवाई हेड ऑफ जो कमेटी है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये जो डबलिंग फार्मर्स इनकम के ऊपर एक जो कमेटी है उनके हेड है, उनका इंटरव्यू आया है कि मिशन जो है टू डबल फार्मर्स इनकम इज ऑफ टारगेट। ठीक है, सो लास्ट ईयर ये जो मिशन था, सेंटर एडमिट्स दैट नो एक्चुअल असेसमेंट ऑफ द फार्म इनकम हैज बीन कैरिड आउट सिंस 2013। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसे आप पढ़ लेना एक बार पॉज करके वीडियो, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। 7 स्ट्रेटेजीज जो है हैड बीन आइडेंटिफाइड फार्मिंग डबलिंग फार्मर्स इनकम में 7 स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई की गई है, जो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स इन प्रोडक्शन, कॉस्ट थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, higher cropping intensity, diversification toward high value crops, better price realization and a shift to non-farm jobs। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज जो है इन्हें आइडेंटिफाई किया गया जिससे हम फार्मर्स के इनकम को डबल कर सकते हैं। तो ये जो कमिटी है इट इज फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटेजीज एज वेल एज द बॉडी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रही है वो भी देखेंगे। ठीक है, ये कमिटी बनाई गई थी अप्रैल 2016 में, एंड ये हमें बोला गया था कि कब तक ये हो जाएगा, फार्मर्स इनकम डबल कब तक हो जाएगा, 2022 तक। ठीक है, और ये जो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट है पेंडेमिक का, उसने काफी ज्यादा हद तक इस पे असर किया है, और अब हम ये जो हमें टारगेट है हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं 2022 तक। तो ये बोला जा रहा है कि शायद पूरा ना हो सके, लेकिन कोशिश तो पूरी है। UAE's होप प्रोब। ये जो यूएई का होप प्रोब है, सेट बैक इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स। इन्होंने एक फर्स्ट इमेज भेजी है मार्स की। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इट सक्सेसफुली एंटर्ड द रेड प्लैनेट्स ऑर्बिट, एंड ये ऑर्बिट करेगा रेड प्लैनेट को 687 डेज के लिए। ठीक है, इसने लार्जेस्ट वोल्केनो जो है सोलर सिस्टम का उसको भी कैप्चर किया है, जिसे हम ओलंपस मॉन्स भी कहते हैं। तो ये सब टर्म्स जो है याद कर लो इसे। और ये क्या है, ये जो प्रोब है ये 2015 में अनाउंस किया गया था। एम क्या था, ऑफ क्रिएटिंग मैनकाइंड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द रेड प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड सीक्रेट जो है मार्शियन वेदर के, इसको रिवील करने के डिजाइन से बनाया गया इसको। ठीक है, सो प्रीलिम्स बाइट्स, इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर। ओके, Union Road Transport and Highways Minister has launched India's first ever diesel tractor, ठीक है, converted to a much cleaner CNG variant। ये jointly किया जा रहा है Romet Techno Solution and Tomaseto HLE India द्वारा। The CNG tractor will help farmers to increase their income। अब CNG ट्रैक्टर है तो आपको पता है CNG का कॉस्ट बहुत कम होता है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे उनकी इनकम पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हम कम ये जो कॉस्ट है सीएनजी का बहुत कम होगा, और इससे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है रूरल इंडिया में वो भी बढ़ेंगी, और विद द फार्मर्स। और इससे क्या होगा, 1 ट्रिलियन एनुअली जो फ्यूल कॉस्ट होता है फार्मर्स जो करते हैं वो बचाया जाएगा, जो इन अ वे इनको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। मतलब पैसा बच रहा है तो वो आपके पास ही आ रहा है और वो आपका एक वैल्यू ही ऐड कर रहा है, तो ये चीज होगी। वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड मैप माई इंडिया, India's homegrown app Map My India ties up with ISRO to build an alternative to Google Maps. Okay, and ये agreement जो है वो ISRO and Map My India is suggested to become an alternative to Google Maps का alternative, और वैसे ही similar platform जैसा बनेगा ये, इसका यही suggestion। The collaboration with Map My India will turn out to be benefit for users because it will use digital maps of Map My India and satellite imagery and Earth observation data of ISRO। तो बस इतना याद रखो कि मैप माई इंडिया जो है वो टाई किया गया इसरो के साथ, और ये एक अल्टरनेटिव है टू गूगल मैप्स। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप MGNF जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसने लॉन्च किया है MGNF प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद 9 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट IIM ओके अक्रॉस इंडिया।
और एट द इवेंट कौन सा था, ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर संकल्प। तो ये जो 2 ईयर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम। तो देख लो, इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने एक लोन दिया था, वो प्रोग्राम के तहत, जिसको संकल्प बोलते हैं, स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, तो उसके अंदर ये 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड। एंड जो सिलेक्ट किए जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उनको स्टाइपेंड मिलता है 50,000 पर मंथ पहले साल में और 60,000 दूसरे साल में, ठीक है। तो इनिशियली जो फेलोज होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, विल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय 9 टॉप IIMs ऑफ द कंट्री। कितना अच्छा ये चीज है कि IIMs जो है, 9 टॉप IIMs हैं जो कंट्री के, उनसे इनको ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है। एंड नेक्स्ट इज बुक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, मेघना पंत की। एंड एक और बुक है स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, पीटर मुखर्जी की। So that is for our newsletter journal from 13th to 15th February. So keep studying, keep learning, and let's crack UPSC with 1PSC. All the best.